Dear students, good morning to all of you and सत श्री अकाल नमस्कार। प्यारे बच्चों, 1 जून तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫॉर ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ डिस्कस करन जा रहे हाँ। इस पहला पार्ट जिहड़ा है बच्चों वो है रिलेशन एंड फंक्शनस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर वाले। उहदा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है बच्चों, रिलेशन आर जिहदे च साडे कोले 4 पेयर दिते हुए है, 11 11 12 12 11 12 12 11, डिफाइंड ऑन द सैट ए जिहदे च 2 एलीमेंट है। इस असी दसना है कि ए चॉइस सही है, ओनली रिफ्लैक्सिव, ओनली सिमेट्रिक, सी ओनली ट्रांजिटिव, डी इक्वलेंस रिलेशन। बच्चों रिलेशन बारे तुहानू पहला लैक्चर दिता जा चुका है, तुसी देख सकते हो डिटेल दे विच, पर मैं इहदे लई हुण तुहानू क्योंकि ऑब्जैक्टिव है बहुत सिंपल आपां तुहानू टिप शॉर्टकट मैथड तुहानू दसने हैगे। बच्चों देखो इहदे च ए सैट दे विच किन्ने एलीमेंट हैगे आ, 2, जानी एन ए साडा किहदे इक्वल है 2 दे, ते एन ए क्रॉस ए च किन्ने एलीमेंट होणगे, हाँ जी बोलो एन ए इंटू एन ए ही होणगे ना, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाणगे 4। तो बच्चों फिर रिलेशन किन्ने बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए ये होंगे 2 दी पावर हाँ जी 4 यानी कि 16। ये तुहानू मैं फालतू दस रहा क्योंकि अगे होर क्वेश्चन आने हैं। हुण देखा भी साडे ए क्रॉस ए दे विच किन्ने एंट्रियां 4 है, तो साडे रिलेशन च भी किन्नियां हैगियां देखो 4 है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਰ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ डिटेल 'ਚ मैं ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ क्योंकि तुसी अगे जाके कंपीटीशन देने हैं, जे किसी ने IIT JEE देना तद भी, जे किसी ने अगे किसी जॉब लिए कंपीटीशन तैयारी करनी तद भी ये तुहाडे बहुत काम आउणगियां चीज़ां। हुण असीं दा एक तरीका तुहानूं दसदा, कई देखा कि ए दे विच साडे 2 एलीमेंट है, ए क्रॉस ए च होणगे 4 एलीमेंट, ठीक है। 4 दे 4 ही देखो ए क्रॉस ए च है, 4 दे 4 ही तुहाडे रिलेशन च है। इहदा मतलब ए क्रॉस ए तुहाडा आर दे बराबर है, जे आर दे बराबर होवे तो यूनीवर्सल रिलेशन है, तो यूनीवर्सल रिलेशन होवे तो वह इक्वलेंस रिलेशन हुंदा है। टोटल रिलेशन किन्ने बन गए 2 दी पावर 4 जानी कि 16। ये हले क्वेश्चन शायद आ सकता है अगे। हुण आपां इहदे ते होर ढंग नाल भी गल करते हैं, दूसरा तरीके नाल भी आपां सोचते हैं कि आपां डेफिनेशन के मुताबिक कि ए दे विच साडे कोले किन्ने एलीमेंट है बच्चों 2, 11 ते 12। असीं किहा सी जे 11 हैगा तो 11 11 होना चाहिए, 12 है तो 12 12 होना चाहिए, दोनों हैगे है तो आर फिर रिफ्लैक्सिव हो गया जी। आर की हो गया, रिफ्लैक्सिव हो गया। हुण आंदी गल सिमेट्री ते, सिमेट्री दे विच की है कि असीं रिलेशन नूं देखदे हैं, इन्हां दोनों नूं देखण दी लोड़ नहीं है। देखो 11 12 है तो 12 11 होना चाहिए हैगा है, जे 12 11 है तो 11 12 होना चाहिए, वो भी हैगा। इहदा मतलब ये जिहड़ा रिलेशन है सिमेट्रिक भी है। हुण आ जांदी गल ट्रांजिटिविटी दे, ट्रांजिटिविटी इन्हां दोनों नूं चैक करन दी लोड़ नहीं। आ 2 चुकने तुसीं किहड़े 2 चुकने हुंदे आ जिन्हां दी जानी कि ये 11 12 है तो उहदी दूसरे दी पहली एंट्री 12 होनी चाहिए है। हालांकि आपां ये भी चुक सकते, पर आपां क्या इहनूं चैक करन दी लोड़ नहीं हैगी, बस इन्हां नूं चैक करन दी लोड़ है। तो बाकी बचा साडे कोले 11 11 तो 11 11 हैगा तो ये रिलेशन देखो रिफ्लैक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है इक्वलेंस रिलेशन हैगा है। हाँ जी बच्चों, दूसरा क्वेश्चन साडा है कुछ इस तरह
ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਸੈਟ A ਜਿਹਦੇ ਚ 10 ਐਲੀਮੈਂਟ 1 2 3 ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਬਟ ਨਾਈਦਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨॉर ट्रांजिटिव। सानू 4 ऑप्शन आती हैं A B C और D। हुण देखो बच्चों रिफ्लैक्सिव रिलेशन केड़ा होएगा। साडे A सैट विच किन्ने एलीमेंट हैगे है 10 हैगे है। पहला एलीमेंट की है 1 A दे विच, फिर 2 है, फिर 3 है। अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, देखो हैगा। 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। इसका मतलब पहले वाला रिलेशन जिहड़ा ना वो रिफ्लैक्सिव है। देखो दूसरा भी रिफ्लैक्सिव है, तो पहला भी रिफ्लैक्सिव है, पर तीसरा जिहड़ा देखो रिफ्लैक्सिव नहीं है, क्योंकि ना ये 1 1 है, एक भी ना हो, 2 2 भी है नहीं, 3 3 भी है नहीं, ये भी सेम है, ये भी रिफ्लैक्सिव नहीं है। हुण साडा आंसर ए ते बी चों एक हो सकता है। कहंदा सिमैट्रिक नहीं होना चाहिए, नाइदर सिमैट्रिक। हुण देखो ये विच की है 1 2 तो इनू बिलोंग करता है, ठीक है ना, पर 2 1 इनू बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब इस रिफ्लैक्सिव तो है पर सिमैट्रिक नहीं है, ठीक है जी। अच्छा पहले वाला भी देखो, ये रिफ्लैक्सिव भी है, सिमैट्रिक भी है, क्योंकि 1 1 है तो 1 1 उल्टा भी है, 2 2 है तो 2 2 का उल्टा भी है, 3 3 है तो 3 3 का उल्टा भी है। हुण असीं ऐस ते आए तो एज देखो कि ये देखो ये रिलेशन जिहड़ा हैगा ये साडा ये रिजैक्ट हो चुका है वैसे आंसर, क्योंकि ये रिफ्लैक्सिव भी है, ये सिमैट्रिक, पर कहना नहीं सिमैट्रिक, नॉर सिमैट्रिक है। देखो ये सिमैट्रिक नहीं है, क्यों? क्योंकि ना 12 है तो 21 है नहीं, 23 है तो साडा 32 है नहीं। इसका मतलब साडा आंसर तो आ चुका है बी, पर फिर भी असी ट्रांजिटिविटी भी चैक करते हैं फरदर। ट्रांजिटिविटी असी आपां कहा सी कि आ ही 2 चैक करने की लोड़ है। असी लिखिया 1 2 ते 2 3, आ देखो 1 3 हैगा भी नहीं हैगा तो यह ट्रांजिटिव भी नहीं हैगा। जानी आड़ा बी आंसर हैगा वो ऐसा रिलेशन है, ये रिफ्लैक्सिव तो है पर ना ही ये सिमैट्रिक है तो ना ही ये ट्रांजिटिव है। हैंस बी इज़ द आंसर। बी ऐसा रिलेशन है जिस किन्ने एलीमेंट है, 5 पेयर है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। देखो बच्चे दोबारा सुन लो कि ये रिफ्लैक्सिव क्यों है। असी कैसे रिफ्लैक्सिव होना चाहिए, 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। हुण सिमैट्री लई असी देखते हैं 12 है तो 21 होना चाहिए, नहीं हैगा, इसका मतलब सिमैट्रिक नहीं हैगा, एक भी नहीं हैगा तो बस नहीं हैगा, ठीक है ना। नहीं ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिवली आ चैक करने की लोड़ नहीं, आप असी आ ही 2 पेयर चैक करने, असी लिखे तो ये 2 ना 2 असी एलिमीनेट करता तो साडा जिहड़ा 1 3 बचा, तो 1 3 आर दे विच नहीं है। इसका मतलब जिहड़ा ये वाला है साडा रिलेशन आर, आंसर बी दे विच ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है। फंक्शन डिफाइंड बाय एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज A answer only 1 1, B only on 2, C 1 1 and on 2, and D neither 1 1 nor on 2। ठीक है हाँ जी बच्चों, आपां इनू डिटेल च वैसे तो कर चुके हैं बहुत अपने चैनल के उपर, पर्पल लाइन्स मैथेमैटिक्स @प्रदीप कक्कड़ 99 दे विच तुसीं उत्थे वीडियो देख सकते हो। हुण मैं इत्थे तुहानूं ऑब्जैक्टिविटी बारे थोड़ा जिहा जिन्नी कि तुहानूं समझ आ जाए मैं दस्सण की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, एक गल जिहड़ी नोट करने वाली है बच्चों, इहदी जिहड़ी हैगी ना ये हैगी दैट इज कॉल्ड डोमेन। ये की हैगी है डोमेन। डोमेन इहदी हैगी देखो आर, ये वाली इहदी कोडमेन है, की हैगी है कोडमेन। कोडमेन भी इहदी आर है जी। अगर डोमेन ते कोडमेन दोनों आर होण तां वो रियल वैल्यूड फंक्शन हुंदा हैगा जी। ठीक है ना। ये जिहड़ा फंक्शन सानूं दे रखा है दिस इज कॉल्ड पॉलीनोमियल फंक्शन। किहड़ा जी? पॉलीनोमियल फंक्शन। पॉलीनोमियल फंक्शन बारे मैं दस चुकिया है कि इक्को ही टर्म है एक्स, तो एक्स की डिग्री जी होल नंबर होवे तो वह पॉलीनोमियल फंक्शन हुंदा है।
ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਸੌਰੀ ਉਹ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੋ 1 1 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਐਕਸ ਕਿਊਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 1 ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੇ ਮੈਥਡ ਦੀ। ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ +2 'ਚ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 32 ਕੁਐਸਚਨ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ LIC ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ 32 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ x1 ਤੇ x2 ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, DF ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ SR ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ f ਆਫ x1 ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। f ਆਫ x1 x1 ਕਿਊਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ f ਆਫ x2 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ x2 ਕਿਊਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ f ਆਫ x1 ਤੇ f ਆਫ x2 ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2 ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ, x1 ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ x2 ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਲਓ ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਣਾਏ ਫੈਕਟਰ x1 ਮਾਈਨਸ x2, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x1 ਸਕੁਅਰ प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वेयर, ठीक है जी। ये 0 नहीं होना चाहिए। हम देखो आ वाला फैक्टर आइदर दिस नॉट 0 और दिस, ठीक है ना। ਇਹਦਾ मतलब x1 माइनस x2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ਇਹਦਾ मतलब x1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ x2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਨਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਔਨ ਟੂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਨ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਫ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਦੇਖੋ ਆਰ ਹੈ। ਆਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਨਾ, 0 ਭਰੋ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਭਰੋਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਭਰੋਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ x ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਇਹਦੀ ਔਰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਰੀਅਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 0। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਸੀ ਆਰ ਐਫ, ਜਿਹੜੀਆਂ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ 0 ਭਰਦੇ 0 ਆ ਜਾਂਦੀ y ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭਰਦੇ ਤੇ y ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਭਰਦੇ ਤਾਂ y ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਗੀ r। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਡਮੇਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੀ r, ਆ ਕੋਡਮੇਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਫ ਦੇ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਨ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਥਡ ਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਮੈਥਡ ਬੱਚੋ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਓਰੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ।
पैराबोला का ग्राफ है जी, ठीक है ना। यदी इक्वेशन होंगी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, ठीक है जी, ये इस तरह, ठीक है जी। अच्छा जे इनू असी कट के ना इतों तो इधर नूं ले आईए इस तरह, आ मरोड़ के मैं इधर लिया जी, ठीक है ना, तो इतने क्यूब हो जाएगा, इतने की हो गया, क्यूब हो गया। हुण ये इस फंक्शन का साडा ग्राफ बन गया। तुसी टेबल वैल्यू नाल भी बना सकते हो, आपां डिटेल च अपने लैक्चर दे विच जिहड़े प्रॉपर लैक्चर उहदे च कर चुके हैं, तो देख सकते हो जाके। हाँ जी, हुण इहदा ग्राफ ये है जी, मैं इत्थे लिखता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हुण आपां इहनूं चैक कर सकते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं। देखो 1 1 चैक करने लई की हुंदा बच्चों कि तुसी ना एवें लाइन वाहनी एक इस तरह, वो लाइन अगर ग्राफ में एको ही पॉइंट से कट रही है तो यदा मतलब 1 1 है जी, ठीक है ना। यदा मतलब की निकलता है कि जे इत्थे एक्स की वैल्यू देखो आ रही है ना, इत्थे एक्स इधर इत्थे पई है तो वाई इत्थे है, इत्थे साडी एक्स देखो इत्थे है ना, एक्स देखो, ठीक है, एक्स डिफरेंट हो गया ना, इधर एक्स हो रहा है, इधर एक्स पॉजिटिव है, इधर नैगेटिव है, तो देखो वाई भी डिफरेंट, इधर वाई पॉजिटिव है, इधर वाई नैगेटिव है। यदा मतलब ये निकलता है लाइन टेस्ट का, यदा मतलब फंक्शन 1 1 भी हैगा। हुण ऑन टू किवें, ऑन टू तो बड़ा साफ नज़र आ रहा है। देखो बच्चों यदी जिहड़ी है साडी कोड मेन है, आ सारी कोड मेन है। देखो पूरी की पूरी कोड मेन दे विच तुहानूं ग्राफ बनया नज़र आ रहा है। देखो ग्राफ नज़र आ रहा ना, जानी वाई डैश तो वाई तक तुहानूं ग्राफ नज़र आ रहा है, तो वाई डैश तो वाई तक यदी की हैगी है कोड मेन हैगी है। यदा मतलब कोड मेन ते रेंज इक्वल है, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी है। मैं तुहानूं 3 मैथड दसे जी नूं टेस्ट करन दे। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जी, ये हले अगे भी तुहाडे आएगा और ऑब्जैक्टिव दे विच जां किसी भी इंटरव्यू दे विच जिहड़ी कि मैथमैटिक्स नाल रिलेटेड होवे उहदे च ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जी। ये हले बहुत अगे जाएगा, ठीक है जी, इनू ध्यान नाल देखना। अगे जो आपां होर फर्दर इहदी स्टडी करांगे तो ये बारे होर भी गल करांगे जी। हाँ जी बच्चों, हुण असीं क्वेश्चन नंबर लवांगे 4। द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इज ए ओनली 1 1, बी ओनली ऑन टू, सी 1 1 एंड ऑन टू, डी नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। देखो बच्चों एक गल ध्यान दिओ कि यह फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है। किहड़ा जी? रियल वैल्यूड फंक्शन पहला चैक करना है। रियल वैल्यूड फंक्शन है जी, यदी डोमेन भी आर है, यदी कोडोमेन भी आर है। दूसरी गल कि जी आपां कीती कि यह पॉलीनोमियल फंक्शन ही सानूं पता लग गया जी, इट्स ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल फंक्शन भी है जी, ये मैं डिटेल च तुहानूं दस रहा थोड़ियां जी चीज़ां ज़्यादा। दूसरी गल कि आपां हुणे ही गल कीती सी कुछ पिछले क्वेश्चन च भी सर इहदा ग्राफ ऐदां दा हुंदा है, जिन्होंने पैराबोला के ग्राफ नहीं आते फिर उधर ही तो मैथ नहीं रखना चाहिए उन्हें। ये साडा है जी एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। देखो ग्राफ चो साफ क्लीयर है बच्चों, अगर हॉरिजेंटल लाइन मारिए 2 पॉइंटां ते कट गई, ਇਹਦਾ मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है ना। हुण देखो यदी कोडमेन की है, यदी कोडमेन हैगी वाई डैश तो वाई आ पई आर आ दी हुई है, यह हैगी यदी कोडमेन। कोडमेन कितनी है जी? वाई डैश तो वाई यानी कि आर है जी, ठीक है। बच्चों की रेंज कितनी है? रेंज किवें देखी थी ग्राफ चों, जिथे ग्राफ नज़र आ रहा है। ग्राफ कित्थे कित्थे नज़र आ रहा है? सानू आ रहा जी 0 तो लैके ते इनफिनिटी तक, ठीक है ना। ये देखो ये आर एफ के इक्वल नहीं हैगी क्योंकि अद्धा इंटरवल है, ये पूरी की पूरी रियल लाइन है, ठीक है ना। यानी कोड मेन जी है वो रेंज ऑफ एफ के इक्वल नहीं है, यदा मतलब फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। इट मीनस डी इज द आंसर, दैट इज एफ ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर डिफाइंड बाय एफ फ्रॉम आर टू आर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है जी। होर देखना है तो देखो अगर इत्थे आपां एक्स की वैल्यू लेने हैं, इत्थे x1 ले लेने हैं, इत्थे x2 ले लेने हैं। देखो इत्थे ते इत्थे देखो वैल्यू जी ना वो ग्राफ के एग्जैक्टली सेम आएगी जी। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा हाँ जी आ देखो इत्थे एक्स डिफरेंट है पर वाई देखो सेम हो जाएगी, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं होएगा। इवें आपां ऑन टू भी चैक कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ मैथ असाइनमेंट फॉर समर वेकेशन इज रिलेशन आर
is given by four ordered pairs x x y y x y y x defined on set A having two elements x comma y is A part only reflexive relation, B only symmetric relation, C only transitive relation, D equivalence relation। बच्चों ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ A ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, A ਚ ਹੈਗੇ ਜੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ, NA ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 2 ਹੈਗਾ, ਤੇ NA क्रॉस A ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 × 2 ਜਾਨੀ ਕਿ 4 ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ A क्रॉस A ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 4, ਤੇ R ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 4 ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A क्रॉस A ਸਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ R ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਅਗਰ R ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ x ਹੈ ਤਾਂ x x ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, y ਹੈ ਤਾਂ y y ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਿਮੈਟਰੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਈ ਐਕਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਐਕਸ ਵਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਆ ਦੋ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖਣੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਆ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਲ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਐਕਸ ਕੋਮਾ ਐਕਸ ਆ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਨਾਲ ਐਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਵਾਈ ਵਾਈ ਵੀ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ।